Hello बच्चों, I am पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत हिंदी का 12वां पाठ कंचा के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों चलो हम इस कहानी के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकता है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो वह उनकी ओर पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे कंचों का जार आसमान से बड़ा हो गया और वह उसके भीतर चला गया। वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। वह अकेला ही कंचों को चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था। हरी लकीर वाले सफ़ेद आंवले से गोल गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह से छा गए। जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी वाला पाठ पढ़ा रहे थे तब उस समय भी उसके दिमाग में कंचों का ही खेल चल रहा था। उसे मास्टर जी द्वारा बनाया गया बॉयलर भी कंचे के जार जैसा ही नज़र आ रहा था। उसने कंचों के चक्कर में मास्टर जी से डांट भी खाई, लेकिन उसका दिमाग तो केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। दूसरा प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति थी। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते फिर हंसते हैं। कारण बताइए। इसका उत्तर है, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा सा नादान बच्चा है जो अपनी ही खेल की दुनिया में हमेशा मस्त रहता है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है क्योंकि वह बड़े ध्यान से कंचे देख तो रहा था लेकिन खरीद नहीं रहा था। उसे यह भी लग रहा था कहीं वह जार को गिराकर तोड़ ना दे। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वो हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे जब सड़क पर बिखर जाते हैं तो सामने तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि दुर्घटना की परवाह किए बिना वह सड़क पर बैठा कंचे बीन रहा था। लेकिन जैसे ही अप्पू ने उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाया तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगा। इस प्रकार दुकानदार और ड्राइवर पहले अप्पू की हरकतों से खींचते हैं और बाद में उसकी बाल सुलभ चंचलता देखकर हंस पड़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। इसका उत्तर है, पाठ के शुरुआत में मास्टर साहब सब बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शायद ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, पर जब उन्हें लगा कि अब सब बच्चे उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तब उन्होंने पाठ समझाने की मुद्रा अपनाने के कारण अपनी आवाज़ को धीमा कर दिया होगा ताकि सभी उनकी बात समझ सके। प्रश्न 4 है, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी यानी पिट्ठू जैसे गली मोहल्ले के कई ऐसे खेल हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उसकी सूची बनाओ। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हमारे इलाके में लगोरी, पतंग उड़ाना, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि खेल खेले जाते हैं। तो बच्चों बताओ, आपके इलाके में कौन कौन से गेम खेले जाते हैं। जल्दी से उसकी सूची बनाकर यानी लिस्ट बनाकर मुझे कमेंट करके बताएं। पांचवा प्रश्न है, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, पहले हम लिखेंगे गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा, इस खेल में एक स्थान पर छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है। उस पर लकड़ी की एक
गिल्ली रखी जाती है। इस गिल्ली को प्रतिद्वंदी खिड़की एक नुकीले डंडे से ऊपर उछालता है। दूसरे खिड़की उस गिल्ली को लपकने का प्रयास करते हैं। यदि गिल्ली लपक ली जाती है तो खिड़की आउट माना जाता है, यानी खिलाड़ी को आउट मान दिया जाता है। तो आप यहाँ पर अपने किसी भी पसंदीदा खेल के बारे में लिख सकते हैं। छठा प्रश्न है, आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहोगे? इसका उत्तर है सफ़ेद बड़े आंवले से कंचे। भाषा की बात यानी प्रश्न 7। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य दे रखा है, माँ ने धातु तले उंगली दबाई। दूसरा, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। इसका उत्तर हम लिखेंगे जैसे कि मुहावरे। पहला दे रखा है दांतों तले उंगली दबाना, यानी हैरान होना और विस्मित होना। इसका भाव है आश्चर्य। वाक्य बनाएंगे, कारीगरों की नक्काशी देखकर मैं हैरान हो गया। दूसरा, झांसी की रानी की वीरता देखकर अंग्रेज भी विस्मित हो उठे। दूसरा मुहावरा था सांस रोके हुए। इसका अर्थ है दम साधे खड़े रहना। और दूसरा अर्थ लिख सकते हम प्राण सूख जाना, यानी इसका भाव है डर के मारे। वाक्य बना है, इतने लंबे सांप को सभी दम साधे देख रहे थे। दूसरा है, पिताजी को गुस्से में देखते ही मेरे प्राण सूख गए। आठवां प्रश्न है, विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होती है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। जैसे कि पहला वाक्य है, पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। दूसरा वाक्य है, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इसी प्रकार कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाएं। जैसा कि ठंडी अंधेरी रात। दूसरा, खट्टी मीठी गोलियाँ। तीसरा, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। चौथा, स्वच्छ रंगीन कपड़े। हम वाक्य बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे ठंडी अंधेरी रात से। उफ़, आज तो रात बड़ी ठंडी अंधेरी रात है। दूसरा हम बनाएंगे खट्टी मीठी गोलियाँ। इसका वाक्य में हम इस प्रकार प्रयोग करेंगे, इतनी सारी खट्टी मीठी गोलियाँ माँ लेकर आई है। तीसरा है ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। इसको हम वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करेंगे, चलो बच्चों, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चौथा है स्वच्छ रंगीन कपड़े। इससे हम वाक्य बनाएंगे, स्वच्छ रंगीन कपड़े हमारी रानी बेटी पहनेगी। बच्चों, यहाँ पर जो विशेषण दिए गए हैं, यहाँ पर जो मैंने वाक्य बनाए हैं वो अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग भी वाक्य में चेंजेस कर सकते हैं, जैसा आपको यहाँ ठीक लगे। आप अगर कोई दूसरा वाक्य बनाना चाहते हैं तो वो वाक्य भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर बताएं। और अगर आपको एक कंचा कहानी या किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक से कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। और स्पेशली अगर आपको कंचे कहानी के किसी प्रश्न उत्तर में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दो। और यहाँ पर अगर आपको इन विशेषणों से कोई और वाक्य बनाना है, आपके दिमाग में कोई और वाक्य आ रहा है, तो वो भी लिखकर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, ताकि मैं बता सकूं कि वो वाक्य आपका सही है या गलत है। ओके बच्चों, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर कंचा, so please comment in comment box बच्चों। Thank you. Have a nice day.